हालेलुया। टर्न करते हैं एक गीत गाएंगे, फिर कोई एक गीत याद आ गया। यीशु नाम, देखो चंगाई किन किन चीजों से मिलती है। पहला है परमेश्वर के वचन में चंगाई, बोलो परमेश्वर के वचन में चंगाई है। दूसरी बात यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में चंगाई है। तीसरी चंगाई कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। यीशु के लहू में चंगाई है, बोलो ना यीशु के लहू में चंगाई है। आप लोग ऐसे करेंगे तो शैतान बोलेगा कि चंगाई नहीं है, बोलना पड़ेगा हम लोग, है ना, क्योंकि हमारे मुंह का जो सृजन हमारा है वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। बोलो मुंह का सृजन हमारा यहोवा परमेश्वर है, और प्रभु जो कुछ बोलते हैं उन चीजों को देख पाते हैं। पहली चंगाई परमेश्वर के वचन में है, दूसरी चंगाई यीशु के लहू में है, तीसरी चंगाई यीशु मसीह के नाम में है। ठीक है, डॉक्टर दवा लिखेगा, फलाना नाम ले लो, ऐसा लिख के चले जाता है, हम उसको पढ़ भी नहीं पाते, केवल मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाता है। लेकिन यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम हम सब लोग ले सकते हैं, ले सकते हैं कि ले सकते हैं? यीशु नाम, बोलो यीशु नाम, यीशु नाम। ठीक है, यीशु नाम वो खजाना है जो हमें संपन्न करता है, हमें चंगाई देता है, हमें शैतान से विजय देता है, हमें बीमारी से बचाता है, हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। आमीन। बोलो यीशु नाम वो खजाना है जिस नाम से मैं सब कुछ पा सकता हूं। एक छोटा ताली। वो बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, वो बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा। आपके मारे यीशु नाम का खजाना, जोर से बोलेगा, जोर से बोलेंगे। वो बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा। आपके भाई यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ में लगा। खाना की व्यवस्था है कि नहीं? खाना की व्यवस्था है कि नहीं? खाना 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 मंडी पापड़ फूड खाना खाना की व्यवस्था है ना? तब टाइम की कोई चिंता नहीं है ना? खाना है ना? तब टाइम की कोई चिंता नहीं, सब खाना खा के जाएंगे। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। नसीब मेरा जागे पड़ा, नसीब मेरा जागे पड़ा। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ में लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ में लगा। बोलो यीशु मसीह की। Alexa
पाया मुझे मेरा ईमान हो, वो मेरा मालिक है मेरा जहान हो, लहू ने छिपाया मुझे मेरा ईमान हो, वो मेरा मालिक है मेरा जहान हो, ये बिना तेरी हिफाजत कहाँ, 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 इसी नाम का खजाना मेरे हाथ में लगा, 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 खजाना मेरे हाथ में लगा, इसी नाम का खजाना मेरे हाथ में लगा, खजाना मेरे हाथ में लगा। खुशी को खबर मेरी मेरा फिक्र मत है, वो मेरी चीज़ और मेरा फक्र मत है, खुशी को खबर मेरी मेरा फिक्र मत है, वो मेरी चीज़ और मेरा फक्र मत है। Thank you.
आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करते थे। आपके पवित्र सिंहासन के समीपता और निकटता में आपसे खुदा मेरे परमेश्वर पिता, अपने लहू के सामर्थ्य से पिता इस जगह को आप फुलफिल कीजिए पिता। आपका वचन जो हमारे मध्य में बोया जाता है पिता, हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरने जा रहे हैं। हम तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपके राज्य में पिता परमेश्वर और भी पिता बढ़ चढ़ कर आपकी हिस्सेदारी करने पाए पिता। आपके राज्य में पिता परमेश्वर हम भी अपने हाथों को बढ़ाने पाए पिता, हम भी अपने जीवनों को बढ़ाने पाए पिता। आपके राज्य की सेवा में पिता परमेश्वर बहुत आयत से एक ही व्यक्ति खर्च होने पाए पिता। मेरे पवित्र आत्मा आपका राज्य आने पाए पिता, आपका राज्य आने पाए पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को हम नाम बाय नाम आपके हाथों में सौंप दें। पवित्र आत्मा फिल कीजिए पिता, एक एक लोगों को अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा की हुजूरी से एक एक लोगों को भरे पिता। एक एक लोगों को मेरे परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते पिता, हमारे खानों को, हमारे हृदयों को आप खोलिए पिता, जिनकी हमारी बुद्धि में समझ नहीं पिता, ऐसे बातों को आप हमारे मध्य में रखिए प्रभु। आप हमें सिखाइए मेरे पिता, आप हमारी गाइड कीजिए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु महिमा आदर आपको देते पिता। आगे के संपूर्ण समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबके आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों से भरा, हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए क्यों ना परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, हम परमेश्वर के वचनों में से आज हम सुनेंगे। और आज की सुबह में आप साधारण संदेश को सुनने के लिए मैं बैठे, बड़ी अपेक्षा के साथ बैठे। क्या आप अपेक्षाओं से बैठे हुए हैं? बड़ी चीजों को पाने के लिए बैठे। बोलो मैं बड़ी चीजों को पाने के लिए बैठा हूं। अपने बाइबल उठाएं, बोलो ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, या आप मुझसे बोलने बातचीत करने जा रहा, मुझे ताकत देने जा रहा। जोर से बोलिए, मुझे ताकत देने जा रहा, मुझे थके हुए जीवन में एक सामर्थ को देने जा रहा। और गिरता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। ये वचन आज प्रभु अपने वचनों से हमें क्लीन करने जा रहा, हमें साफ करने जा रहा, हालेलुया, जीवन को तैयार करने जा रहा। करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। इच्छा कर मुझे को चला, भर दे पावे मुझे को
ऑफ जजेस, न्याय की पुस्तक। जजेस जोशुआ बात नहीं करते बेटा, जोशुआ बात नहीं करते बेटा, अच्छा से बैठो ये सामने, ठीक है। आइए मेरे साथ निकालें द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की पुस्तक, और उसके 8 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 8 अध्याय, और कोई जोर से पढ़ेगा रूप आएगी, और यहाँ पर जोर से पढ़ने में सहायता करेंगे। एक पद से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। तब प्रेमी पुरुषों ने ध्यान से सुनिए, अपनी बाइबल निकाल लीजिएगा। न्यायों की पुस्तक, यहोशू के बाद न्यायों की पुस्तक आता है। इस पुस्तक को निकालिए और मिलकर आप सब पढ़िए और सुनिएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है वो सुनिए। तब प्रेमी पुरुष ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान देश से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उसे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एफ्रेम की छोड़ी हुई दाग भी अभी एशर के सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने आरेब और तेब नामक मिद्यान के हकीमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर में करके ही क्या सका? तब उसने यह बात कही, तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदाड़ते ही रहते थे, यरदन के किनारे आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मांदे हैं, और मैं मिद्यान के जेबह और सल्मुन्ना नामक राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुक्कोत के हकीमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सल्मुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दे? गिदोन ने कहा, तब जब यहोवा जेबह और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इन बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छुओं पेड़ों से नुचवाऊंगा। वहां से पनूएल को गया और वहाँ के लोगों से ऐसी ही बात कही, और पनूएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने पनूएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इस गुम्मट को उठा दूंगा। जेबह और सल्मुन्ना तो करकोर के में थे, और उनके साथ कोई 15,000 पुरुष की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियार बंद थे। आमेन। आप लोग इतने धीरे से मत बोलिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के एक बार फिर से धन्यवाद। मैं इस बुक से मैं तीसरी बार प्रचार कर रहा हूँ आज। एक पार्ट मैंने प्रचार किया था लॉकडाउन के समय में, यदि आप लोगों को स्मरण हो, कि इजरायली क्या थे। इजरायली डर से अपने आप को छिपा के रखे हुए थे। सब मेरी ओर देखिए, प्लीज मेरी ओर देखिए। सब बाइबल बंद कीजिए। दीदी अपनी बाइबल बंद कर दीजिए, बाइबल बंद कर दीजिए प्लीज। सब लोग जल्दी जल्दी बंद कीजिए। यदि आप मेरे साथ नहीं देंगे हम बहुत लेट छूटेंगे। आप मेरी ओर देखिए। ये बच्चे लोगों को शांत करा लीजिए, बच्चे लोगों को बैठा लीजिए अपनी गोद में। सब बच्चे लोगों को बैठा लीजिए अपने गोद में। प्रेज द लॉर्ड। अपने बगल वाले 3 लोगों को से मुड़िए प्रेज द लॉर्ड बोलिए, हंसते हुए। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं भारी कर्जा में बैठे हुए हैं, जिससे बहुत दूर के साथ बैठे हैं। हंस के बोलो, हंस के। किसी चेहरे देख ऐसा लगता है कि अब मतलब भयंकर टाइप का कर्जा है उनके ऊपर में, दूसरों को भी निराश कर देते हैं वो। बोलो यीशु मसीह की। बोलो प्रभु का आनंद। अगर आप कुछ सब सुन खिलाई दोस्त ऐसे प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है।
कोई बोलता है मेरे एक ही हाथ में ताकत है, तो इसी आमेन। तेरा ताकत कहां बेटा, लगातार नहीं करी रहे। आमेन। मेरी तरफ देखिए, सुनिएगा, इस बुक से मैं पहले एक बार प्रचार किया था लॉकडाउन के समय, यदि आपको स्मरण हो, कि सारे जो इजरायली थे वे मिद्यानियों से डरे हुए थे। और मिद्यानी जब आते थे इजरायलियों के ऊपर में, तो सारे इजरायलियों के फसल को नाश करके लेके चले जाते थे। इजरायली बोते थे, बोले इजरायली बोते थे, और मिद्यानी आकर उसको लेके चले जाते थे। मेहनत करता कोई और था, लेकिन प्रतिफल कोई और पाता था। इसलिए इजरायलियों ने बोना छोड़ दिया था। ये डर गए थे और हमेशा यही सुनते थे कि मिद्यानी आ जाएंगे, मिद्यानी आ जाएंगे। जो चीज आप ज्यादा सुनते हो वो आपके हृदय में बस जाता है, वो आपके दिल और दिमाग में बस जाता है। ये हमेशा मिद्यानियों की बात को सुनते थे कि मिद्यानी अपने रथों के साथ, घोड़ों के साथ आएंगे और हमारे फसलों को वो छट करके लेके चले जाएंगे। मैंने आपको कंक्लूजन में लेके गया था और मैंने कहा कि हमें डरना नहीं है। हमें डरना नहीं है और हमें किसी की बातों को सुन के हाथ को बढ़ाने से रोकना नहीं है, लेकिन हमेशा हमें हाथ को आगे बढ़ाना है, बोना है और काम करने से नहीं रुकना। सेकंड चीज, मैं पिछले महीने सितंबर में मैंने प्रचार किया था। मैंने सितंबर में आपको प्रचार किया था, डेमो आपको दिखाया हुआ था। इसी न्यायों की पुस्तक से उसके 7 अध्याय से मैंने आप प्रचार किया था होगा, जिससे 7 अध्याय उसके 19 पद के बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरों की बदली की गई, तो ही गिदोन अपने संग 100 पुरुष समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे फूंक दिया, खड़े को तोड़ दिया, झुंडों में नरसिंगा फूका और खड़ों को तोड़ डाला और मसा लिए। आप लोग याद है कि नहीं याद है? घड़ा टूटा था, बुलबुला गया था। आप बोलो ना प्लीज, याद है कि नहीं? घड़ा तोड़े थे, नरसिंगा फूके थे। आप लोग नरसिंगा फूके थे, चलो नरसिंगा फूको। मसाल जलाए थे, मसाल कहां है? मसाल रखा है, ठीक है। मसाल जलाए थे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ था? जैसी घड़ा फूटा, मसाल जला, तुरही फूटा गया। चलो तुरही फूटा, चलिए तुरही फूटी है, चलिए सब आइए। मैंने आपको सिखाया था। चलिए जल्दी। आप लोग शर्माते बहुत जोर से। तेरा तुरही बने रखी। हालेलुया। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि जैसी तुरही बजा, घड़ा फूटा, मसाल जला, दुश्मन तितर भी हो गए, कंफ्यूजन आ गई, गड़बड़ी आ गई और वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। और उसी समय 1,20,000 लोग क्या हो गए? मर गए। कहानी समाप्त नहीं हुई। हेलो, कहानी समाप्त नहीं हुई है, घटना समाप्त नहीं हुआ। ये तो बिगिनिंग था, ये शुरुआत थी। परमेश्वर की शुरुआत में लेके जा रहा था। आप और मैं क्या सोचते हैं? बस कहानी खत्म, दुश्मन मर गए। दुश्मन मरे नहीं है, दुश्मन जिंदा है। ये तो 120 लाख से भी ज्यादा थे। मेरे प्रियो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे जैसी वो मरने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। जितने मिद्यानी बचे थे, 1,20,000 लोग मर गए। और भी मिद्यानी थे, वे मिद्यानी भागने लगे। बोलो, भागने लगे। इस्राएल के सोना चांदी खजाने को लूटे और वे भागने लगे। अब इनका पीछा कौन कर रहे हैं? गिदोन। कौन कर रहे पीछा? सब लोग बोलो गिदोन। गिदोन इन मिद्यानियों का पीछा कर रहा। और उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले ये हुआ था, गिदोन के कितने लोग साथ नहीं थे? 15,000 लोग से भी अधिक थे। कितने लोग? 15,000 लोग से भी अधिक लोग थे मेरे प्रियो। लेकिन ये लोग कितने लोग बचे? मात्र 300। कितने लोग? मात्र 300। अब सुनिए, गिदोन की सेना में 15,000 से भी अधिक लोग। कितने लोग बचे? 300। बोलिए ना, मेहरबानी कीजिए भाई लोग, बोलिए 300 रुपए दो भाई। बोलो ना, किसी कर जाओ 300 रुपए, 300 चिल्लाते बोलो 300। और भाई लोग जोर से बोलो 300। किसके बाद ज्यादा तेज है?
बहन लोग या भाई लोग? बहन लोग एक साथ बोलो, भाई लोग चलो एक बार बहन लोग अपने ताकत दिखा दो। कितने लोग? 300 लोग। 300 लोग गिदोन के साथ में 1,20,000 मिद्यानी मर गए। घटना को समझिएगा, यदि आप बाइबल पढ़ते होंगे बहुत अच्छे समझेंगे। 120 लोग मर गए, अब बचे कितने लोग? 15,000 लोग मिद्यानी लोग हैं। 15,000 बोलो, 15,000 आंकड़ों में जा रहे हैं ना, बोलो 15,000। कितने लोग? कितने लोग? गिदोन की सेना में, मिद्यानियों की सेना में, समझ में आ गया? अब घड़ा फूटा, नरसिंगा फूका गया, कहानी समाप्त नहीं हुई। ये 300 लोग 15,000 के पीछे भाग रहे हैं। कितने लोगों के पीछे? 15,000 के पीछे। जो देखो, हम जितना आसान समझ रहे हैं ना, ये घटना उतनी आसान नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा मेरे प्रियो विजय दिलाने वाली एक कहानी है, विजय दिलाने वाली घटना है। और विजय कौन दिला रहा? परमेश्वर दिला रहा। लड़े हैं रात भर, थक गए हैं, अब इसके बाद भी शत्रु पूरी तरीके से नाश नहीं हुए। अब ये 15,000 लोगों के पीछे ये 300 लोग भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। दुश्मन का पीछा कर रहे। क्यों पीछा कर रहे? मरना काफी नहीं है। सुनो, दुश्मन का मरना काफी नहीं है, लेकिन जो दुश्मन ने हमसे जो छीन लिया है, हालेलुया, दुश्मन ने हमसे जो छीन लिया है, इनके सोने, इनके चांदी, इनका ट्रेजर, इनका खजाना, इनका परिवार, इनका मेरे प्रियो जो फसल, इनका भविष्य जो शैतान ने छीन लिया है, जो दुश्मन ने छीन लिया है, उसको वापस लेके आना है। हालेलुया। मारना काफी नहीं है, लेकिन दुश्मन के पीछे भागना है। जैसे जो खजाना इनका लेके गए, जो भविष्य चुरा के, उसको पीछे लेके आना है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? चौथे पद में क्या लिखा? 8 के चौथे में मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जब गिदोन और उसके 300 पुरुष जो थके मांदे थे, तो भी खदे धीरे यरदन के किनारे पार आकर क्या हो गए हैं? थक गए हैं। बोलो, थक गए हैं, थक गए हैं, थक गए हैं, लेकिन फिर भी पीछा करना। आप समझ रहे हैं? थक गए हैं परिस्थिति से, हालातों से, बीमारी से, अपनी चिंताओं से, कर्ज से थक गए हैं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। 1,20,000 लोगों को पहले मार चुका हूं, 15,000 लोगों को जो पीछा जो मैं कर रहा हूं, बिना अपने ट्रेजर को, खजाने को लिए हुए मैं रुकूंगा नहीं। देवर की बात, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, मैं हार नहीं मानूंगा। लोग मुझको कितना भी दबा दे, लोग मुझको कितना भी परेशान कर दे, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं थक भी जाऊं, लेकिन आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा। कौन मुझको पीछे खींचेगा? मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। वो लोग कहेंगे, अरे तू 300 और ये 15,000 तू कैसे जीत लेगा? अरे जीत मैं अपनी ताकत से लूंगा, यहोवा मेरी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। नेवर गिव अप। कभी हार नहीं माना। मैं थक जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, मुझे नीचे गिरा दिया जाएगा, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मेरे प्रिय, बहुत बार हमारे जीवन की यात्रा में भी यही बहुत बार हो जाता है। फिर कैसे लड़ेंगे? गिदोन और उसके साथी 300 लोग, और वे लोग थक चुके हैं, तो भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। थके हैं, लड़ाई लड़ाई जारी रहेगा। एक एडिसन थॉमस, जिसने बल्ब का आविष्कार किया,
उसने बहुत अच्छे से कहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। वे एक बार ऐसा बोलोगे, 2 बार ऐसा बोलोगे, लेकिन प्रयास करना मत छोड़ो। प्रयास करना मत छोड़ो, और जो प्रयास करता है उसकी जीत होती है। जो गेम होता है ना, जो गेम में जो क्विट कर जाता है, समझ रहे ना, जो गेम से क्विट कर लेता है वो कभी जीत नहीं पाता है, वो कभी जीत नहीं पाता है। लेकिन जो गेम में बना रहता है, गेम में जो बना रहता है, खेल में जो बना रहता है, खेल उसको कभी क्विट नहीं होने देता है। इसलिए मैं खुद से क्विट नहीं करूंगा, मैं गेम में बना रहूंगा। हालेलुया। मैं चाहे कितना भी थक जाऊं, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूंगा, पीछे करता ही रहूंगा। सुनो, 1,20,000 को मार दिए, अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कहानी घड़े से समाप्त नहीं हुई है, कहानी तुरी से समाप्त नहीं हुई है, अभी कहानी आगे बढ़ रही है और परमेश्वर इनको जय की ओर लेके जा रहा है। पीछे लग गए हैं, एक तरफ 300 लोग, एक तरफ 15,000 लोग। ये 15,000 की भीड़, मानो 300 लोग क्या कर रहे हैं, 300 लोग आत्महत्या के लिए कूद रहे हैं। भाई 15,000 लोग एक तरफ, 300 लोग एक तरफ, तो आत्महत्या के लिए क्यों जा रहा है? लोग क्या बोलेंगे, वो अकेला है। उनकी तरफ देख, कितनी भीड़ है, तू अकेला, तू क्या करेगा? ओ, मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। तुझे परमेश्वर जीत के लिए आगे बढ़ा। एक 20 लाख इस्राएलियों को निकालने के लिए एक मूसा काफी था। 20 लाख लोगों की अगुवाई को करने के लिए एक यहोशू काफी था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि 20 लाख लोगों को निकाल दे। अब्राहम मेरे प्रियो अपने परिवार में अकेला था, अकेली रूत ने प्रार्थना किया, अकेली मरियम ने मेरे प्रियो संसार के अंदर में वो बाहर लेके आ गया। अकेला यीशु मसीह काफी था आपके मेरे उद्धार के। हालेलुया। लोगों को क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ऐसे लोगों के पीछे जाने के लिए? क्यों लड़ रहे हैं लोगों से? और तुम मर जाओगे। ओह, अब इनको जरूरत है इन 300 लोगों की कि अपने परमेश्वर को थामे रखें। दुश्मनों की ओर मत देखो, उनकी ताकत की ओर मत देखो, अपने परमेश्वर को थामे रहो, अपने गुरुओं को थामे रहो। बाइबिल कहती है, सुनो क्या कह रही है बाइबिल? बाइबिल कहती है कि ये लोग क्या हो गए, ये लोग निकले और निकलने के बाद यरदन तक पहुंच गए। ये जो मिद्यानी थे, मिद्यानी यरदन के पास पहुंच गए। 15,000 लोग, ये लोग पीछे कर रहे हैं, ये लोग पीछा कर रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, सुनो, कुछ चीजों के जब हम पीछे चलते ना तो बहुत बार चीजें नहीं दिखाई देती है, हमसे बहुत दूर आगे निकल जाता है और हमको ऐसा लगता है मेरे जीवन में क्या हो, शायद जो योजना, जो प्लान जो मैंने बनाया था वो लगता है कि अब मेरे हाथों से निकल गया। कई बार दुश्मन नहीं दिखे होंगे, दुश्मन आगे निकल गए होंगे, इनके पास संसाधनों की कमी है, ये पैदल दौड़ रहे हैं, लेकिन दुश्मनों के पास क्या है, घोड़े हैं। दुश्मनों के पास घोड़े हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। कई बार आंखों से ओझल हो गए, बोलोगे ओ शायद हम जिस चीज के लिए हम दौड़ रहे हैं, शायद हम जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं है, हम चल चल के मानो थक गए, आगे कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। मेरे प्रियो, जब कुछ ना दिखाई दे वही वो समय है कि मानो हम जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वही समय है हार न मानने का। मानो ये उस इंसान के समान है जो एक लंबी दूरी तय करने के लिए दौड़ता है, दूसरे लोग भी उसके आगे आगे दौड़ते हैं, कुछ तो दूर चले जाते हैं, कुछ लोग पीछे हो जाते हैं, कुछ की ताकत चली जाती है। यदि आप ओलंपिक के अंदर में देखें तो मेरे प्रियो, एक बार के ओलंपिक के अंदर में क्या हुआ, सुनिए, एक बार के ओलंपिक के अंदर में क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने देश के लिए दौड़ रहा, उसके आगे भी कई लोग दौड़ रहे हैं, अचानक से वो आगे निकला, वो दौड़ रहा, तभी अचानक क्या हो गया, पीछे के जो प्रतिद्वंदी थे वे प्रतिद्वंदी आगे निकल गए। अब इसको लगा कि मैं हार जाऊंगा, इसके देश के लोग इसको साइड कर रहे, दौड़ो 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 रोनाल्डो दौड़ो, लेकिन इसको लगता है मैं थक गया, इसको लगता है मैं हार जाऊंगा, मैं आगे कैसे जाऊंगा, मैं अपने देश के लिए ही, अपने देश
शर्मसार हो जाऊंगा। हम मेरे प्रियो अचानक इसके अंदर में एक हिम्मत आता है, मानो इसके पैर हिरनियों के पैर के समान बन गए। कुछ तो अलौकिक सामर्थ इसको छूटा है मेरे प्रियो, और ये उन सारे प्रतिद्वंदी से वे आगे निकल जाता है। हारी बात है, इसको लगा होगा अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो ये हार नहीं मानता, अपने थके हुए में भी अपने पैर को आगे बढ़ाना है। आप थक जाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो भर देगा, आप आगे बढ़ेंगे। ये सुखों से निकल गए। सुनिए सुनिए, आखिरी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी समय में लड़ने के लिए लोग तैयार हुए, परिस्थिति खराब लग रहा, वापस चले जाएं, कुछ दिख नहीं रहा। दुश्मन, हेलो, दुश्मन दिख नहीं रहे। 15,000 में छिप गए, यरदन नदी के पार चले गए, इन लोग पीछे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। क्या सोच रहे हैं वापस चले जाए? अरे क्यों वापस आना है? थोड़ी बुलाया हम लोगों को सेवा में, प्रभु ने बुलाया है। किसी के कहने से क्यों जाओ? हेलो, किसी के कहने से क्यों बैठ जाए? फैल हो जाएगी तो सफल हो जाएगी। अरे तेरा कुछ नहीं होगा, मैं तेरा बात बोला, मेरा परमेश्वर मुझको हालेलुया। किसी के कहने से चुप नहीं बैठूंगा, किसी के कहने से हार नहीं मानूंगा, पीछा करूंगा, आगे बढ़ूंगा। हालेलुया हालेलुया, आगे बढ़ूंगा। यरदन के पार 15,000 लोग, 300 लोग पीछे भूखे, क्या है? खाना नहीं मिल रहा। पढ़ो ना, पढ़ो, अच्छा लगेगा। 5 पद को पढ़ना, पढ़ो ना, क्या लिखा है? जोर से पढ़ना बेटा, 8 का 5, 400 पढ़ो। तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे। सुनो क्या लिखा है यहाँ पर? थके मांदे थे फिर भी खदेड़ ही रहे थे। तब क्या हुआ? यरदन के किनारे आकर पार हो गए, और वे दुश्मन यरदन के किनारे आके पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, तब गिदोन, सुनो, गिदोन 300 जो लोग हैं उनके लिए कहना, सुक्कोत के लोगों के लिए। आप बाइबल पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरी तरफ देखेंगे, घर जाके पढ़िए, मेरी तरफ देखिए 20। हाँ, जो 300 लोग थे उनके लिए गिदोन सुक्कोत के वासियों से क्या कह रहा है? सुनो, मेरे पीछे इन आने वालों को कल्पना करो हम गिदोन की सेना में हैं। हेलो, कल्पना करो हम गिदोन की सेना में हैं और 15,000 लोगों को दौड़ा रहे हैं। आप क्या सोचेंगे? ये गिदोन वापस चलते हैं, पैसा ले जाना, ले जान दो ना, फिर हम कमा लेंगे। शरीर है फिर हम कमा लेंगे, जान दो। क्यों पीछे लड़ना? थके हैं, भूखे, क्या मिलेगा? चलो वापस। किधर बोलते नहीं, हम भूखे हैं, खाना कौन देगा? लोग यही तो बोलते रहे, हार गए यार, छोड़ो ना, काम ना, हार के घर में बैठो। कभी किसी ने कहा कोशिश करने वाले की कभी हार, और लहरों को देखकर नौका पार। हालेलुया, बाइबल में सिखाती है, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। आमेन। हार, बोलो, हार नहीं मानना है। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में हार मान लिया? हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, बोलो हार नहीं मानना है। लिखा है विनर नेवर क्विट, जो जीतने वाले हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकलते, और क्यूटर नेवर विन, और जो बाहर निकल जाते हैं वो कभी जीत ही नहीं सकते। इधर मेरी तरफ नहीं, इधर लिखा है। हालेलुया, क्या लिखा हो? पढ़े, विनर नेवर क्विट, जीतने वाले कभी भी अलग नहीं होते, क्यूटर नेवर विन, और जो गेम को जो छोड़ के जो चले जाते हैं वो कभी जीतते हैं। अब मर जाओ रे, चार जीत लिया, अरे नहीं भाई, इतना जल्दी तो नहीं, गेम फिनिश नहीं करना है, इतना जल्दी गेम फिनिश। वी आर हिस्ट्री मेकर, हम इतिहास को बनाने वाले लोग हैं। बोलो ना, वी आर हिस्ट्री मेकर। आप शायद नहीं सोच रहे, मैं बोला ना, सुनो, मैं परसों रात में पूरी रात नहीं सोया। यहाँ इधर सुनो, हेलो, नाम दे भैया,
परसों जो रात था, कल जो बीता उसके बाद कल रात बिल्कुल नहीं सोया। कुछ चीजों को लेके मैं सोच रहा हूँ। प्रभु ने मेरे को ये वचन दिया। मैं कल से अच्छा इस वचन को पढ़ रहा था, नहीं बार में प्रार्थना की, इस वचन को मैं पढ़ रहा था। बोला प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। जो मैंने फिर रात को फिर इसको लिखना चालू किया और मैं वो आज आपको दे रहा हूँ। बासी खाना नहीं, ताजा खाना है। हालेलुया। ये बिरयानी से अच्छा है, ये बिरयानी से मटन से अच्छा है। हालेलुया। जो हमें क्या देता है? ताकत देता है, जीने की ताकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। बेटी सुक्कोत में लोग आ गए और क्या मांग रहा है गिदोन? मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो। ये सुक्कोत के वासी क्या बोल रहा है? ध्यान सुनना, पापा सुनिएगा। जो समझ में है, जिसको समझ में नहीं आया सुनिएगा। सुक्कोत के वासियों से गिदोन ये 299 लोगों के लिए बोल रहा है, अब 300 खुद है, 299 लोगों के लिए बोल रहा है, ए मेरे भाई, हम काफी दिनों से शत्रुओं का पीछा कर रहे हैं, हम शत्रुओं को देख नहीं पा रहे हैं, हम इतना थके भी हैं और भूखे भी हैं। इनको रोटी दे दो ना, इनको क्या दे दो? सुक्कोत के लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये थके मांदे हैं और मैं मिद्यान के जिभा और सल्मुन्ना नामक राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुक्कोत के हकीमों ने उत्तर दिया, क्या जिभा और सल्मुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें? कोई समझे इस बात? क्या बोलना सुक्कोत मिले? और आगे पढ़ो बेटी। गिदोन ने कहा, जब यहोवा जिभा। सुक्कोत के लोग बोल रहे हैं, पागल हो तुम लोग, अपने आप को देखो, तुम 300 लोग और तुम जो मिद्यानी है उनके राजा का पीछा कर हुआ ही हो, तुम कौन हो? अली कोई नहीं बताता है। तुम साधारण लोग और तुम 300 लोग, 15 में आंकड़े इसलिए गिनवाया था आपको। तुम 300 लोग, अरे तुमको मसल डालेंगे लोग, भूल गए? 7 साल तुम लोगों के ऊपर में उन्होंने हमला किया, जोता बोया तुम लोग, काटे हैं उन लोग। अरे भूल गए? तुम डर के मारे अपने घर में छिपे रहते हैं। अपने हाथ दिखाओ, कहां है राजा? मिद्यान के राजा कहां है? तुम्हारी औकात नहीं है उनका पीछा का, ये बोल रहे हैं। थके मारते बोल रहे हो, घर जाओ। सुनो, आप अपनी परिस्थिति को किसी को बताओगे ना तो आप कैसी चिढ़ाएंगे, आप कैसी बोलेंगे? तू कौन है? तू कर सकती है क्या? जवाब में गिदोन क्या बोलता है? मैं यरदन के पार जाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारे कहने से निराश नहीं होऊंगा, तुम्हारे बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोला सबसे अच्छा, तुम्हारे बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोले सुनो, गिदोन कहते हैं, सुनो मैं वापस आऊंगा, खाली नहीं आऊंगा। गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबा और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा। सुनो, यहोवा जेबा और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इन बात के कारण। ये कहता है कि मेरे हाथ में वो नहीं है। तुम बोल रहे हो ना 300 लोग क्या करेंगे? यहोवा मेरे हाथ में लोगों को, यहोवा मुझे उन लोगों को मेरे हाथ में कर देगा, फिर मैं वापस आऊंगा। क्या चिढ़ाए? तुम थके मांदे क्या कर रहे हो? पता है स्प्रे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लोग थक जाते हैं, तो वो कह रहे हैं थोड़ा सा सांस ले लो, ब्रेन के अंदर में क्या करो? ऑक्सीजन डालो, क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है वो क्या हो गई है? खराब हो गई है। अरे कुचल डालेंगे तुमको, पीस डालेंगे, घर जाओ, कुछ मत बोलो। बोलता लेकिन मैं थकूंगा नहीं, भूखा रहूंगा, थक भी जाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूंगा। मैं
और यहोवा मुझे उनके हाथ में कर देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा दृढ़ और दृढ़ चट्टान है मेरे लिए। अपने जीवन को उसके हाथ में कर लेना है। क्या कहता है वो? परमेश्वर मुझे उनको मेरे हाथ में कर देगा। खुद को देता हूं पूरे दिल से, करता के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से, अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थकना चाहूं नहीं जीवन के सफर में, जब तक ये चाहे प्रभु संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से, अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। तुझको मैं देता हूँ पूरे दिल से, करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे मेरे प्रभु। जाओ प्रभु जीवन जब तक ये चाहे संग तेरे रहना है। थकना चाहूं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये चाहे प्रभु संग तेरे रहना है। तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जानी है तुझे यीशु में तेरा पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जाति यीशु में तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। तुझको मैं देता हूँ पूरे दिल से, अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे
बर्तन समान मुझको बनाने मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, जिस जिंदगी में लगी, जब तक ये जा है प्रभु, सब तेरे रहना है। थकना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, सब तेरे रहना है। अपने हाथों को उठा के उद्धार की घोषणा करने सामर्थ्य मुझको भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ्य मुझको भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहे प्रभु, यीशु तेरे आने तक। वचनों पर स्थिर रहूंगे, यीशु तेरे आने तक। तुझसे मिलता रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। तुझसे मिलता रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। तुझको मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे मेरे प्रभु। तुझको मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे मेरे प्रभु। मैं थकना चाहूं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। क्या आप लोग ये कह सकते हैं, बस थकना चाहूं, मैं थकना चाहूं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। क्या आप कह सकते हैं प्रभु से प्रार्थना में इस गीत के द्वारा, मैं थकना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, सब तेरे रहना है। क्या आप थक गए हैं अपनी जिंदगी से? किसने कह दिया आपके पास अब कोई संसाधन नहीं? जब तेरा बल कमजोर हो जाता है, तेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। मैं थकना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी,
ये थक गए थे, हालेलुया, ये थक गए थे, लेकिन अपने आप को थका हुआ ना महसूस करके इनका पीछा करते हैं। बेटा बैठ जाओ ना, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज आप ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठिए आप। सुनिए, कहता है दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे प्रभु मुझे त्याग न दे, मुझे छोड़ न दे, प्रभु तू मुझे त्याग न दे, हालेलुया। दाऊद कहता है, प्रभु तू मेरा बल है। वो कहता है, मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से आती है, मेरा हेल्प परमेश्वर की ओर से आती है, मेरा जो हेल्प है वो भी परमेश्वर की ओर से आती है। मेरे प्रियो, उसी में हम जीते हैं, उसी में हम चलते हैं और उसी परमेश्वर में हमारा अस्तित्व है। वे भूखे थे, असमर्थ थे, लेकिन मेरे प्रियो उनका अगुआ कह रहा था, हम हार नहीं सकते। भूखे थे, असमर्थ थे, थके हुए थे, लेकिन वो कहते हैं हम हार नहीं सकते, क्योंकि लड़ाई बाकी है, क्योंकि लड़ाई बाकी है। कुछ लोग नहीं बोल रहे, लड़ाई बाकी है, लड़ाई बाकी है, हम हार नहीं सकते, हम पीछे नहीं हट सकते। जो कुछ इन्होंने हमारा छीने, हम उनको वापस लेके आएंगे। मेरे प्रियो, दुश्मन का पीछा जारी रखें, अपने संघर्ष भरे जीवन में आगे बढ़ते रहे, थके नहीं, हालेलुया। मैं थके ना इस जब तक ये हम पीछे हटने वाले में नहीं है, हम पीछे हटने वालों में, लेकिन हम प्राणों को बचाने वालों में से। कौन कहता है? कौन कहता है हम पीछे हटने वाले में नहीं है, जो अपने आप को बहुत बार पीछे खींच लिए, लेकिन हम आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। मैं थके ना इस मेरे प्रियो, शैतान इतने वर्षों से इन्हें गुलामी के नीचे रखा था। शैतान ने जो कुछ चुराया था इनसे, वे धीरे धीरे से वापस पाने के लिए लौट रहे थे। जब यीशु मसीह ने हमारी लड़ाई को जीता है, तो यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हम क्यों पीछे हटे? जब परमेश्वर हमारे साथ में है, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, जब परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, क्यों हम गिव अप करें? 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 क्यों हम पीछे हटे? हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। यरदन के पार दुश्मन है, सुनो, यरदन के पार दुश्मन है, और इस पार 300 सेना, 15,000 मुसैन। जाएंगे कैसे? नदी में चल के जाना असंभव है, नदी में तैरना है। हालेलुया। नदी में तैरने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, बल चाहिए। भूखा इंसान कौन नदी में तैर सकता है? थका हुआ इंसान कौन नदी में तैर सकता है? ये तैरते हैं। मैं थके ना जाऊं प्रभु, अरे नहीं थकूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता है, कितनी बार तो मुझको मार पड़ा, कितनी बार हमने तूफान, कितने पौलुस की पत्री पढ़े प्रेरितों के काम अंतिम अध्याय में पढ़िएगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वो कहता है, कितनी बार लहरों में हमने थपेट खाए, पढ़े भी, कितनी बार हमने उपवास किया, कितनी बार कहता है हमने चांद सूरज को नहीं देखा। कई रातें मानो ऐसे बीत गई जैसे हमने उपवास किया हुआ हो। कई बार शैतान ने तो घूसा मारा। वो कहता है, कई बार हमारी नाव लहरों में फंस गई, कई बार रात रात भर हम टापू में थे, कब दिन हो रहा, कब रात हो रहा, पता नहीं चल रहा, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। पीछे हटने वाले, जोखिम कितना भी हो, परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर में इस बात को कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मार्ग नहीं है, आगे कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम स्वर्ग की ओर देखते हैं, तो वो परमेश्वर कहता है, गिव अप, आगे बढ़। हालेलुया। सामर्थ कहां से मिलता है? हेल्प कम फ्रॉम द गॉड। सहायता मुझे परमेश्वर की ओर से आती है। ब्लेसिंग कम फ्रॉम गॉड, हेल्प कम फ्रॉम गॉड। हालेलुया। मेरी
पार कर लिए, तैरती ले गए। मेरे प्रिय लिखा हुआ है कि तुम इतना मारे तैर गए, थके हुए थे, लेकिन हार नहीं माने। गिदोन 300 लोग 15,000 की उम्र में प्रबल हो गए। 15,000 लोगों की उम्र में कितने लोग? 300 लोग प्रबल हो गए। और जितना कुछ इन्होंने लूट के लेके गया था, जो गुलामी, जो 7 साल का जो भविष्य, 7 साल में मेरे प्रियो जो कुछ मिद्यानियों ने जो इस्राएलियों को छीना था, सब कुछ वापस ले गया। क्यों? यदि ये हार मान जाते, यदि अपने कदम को ये पीछे हटा लेते, तो क्या ये जीतते? नहीं। लिखा हुआ है राजा को पकड़ लिए, ये राजा लोगों को पकड़ लिए और सुक्कोत में वापस आए। पढ़िएगा आगे, लेकिन सुक्कोत में वापस आ गए और जिन्होंने इनका हेल्प नहीं किया, जिन्होंने इनकी सहायता, मजाक उड़ाए थे, वो जिन्होंने मजाक उड़ाया था इनका, सुक्कोत के राजा के पास लेकर बोले यही है ना, यही है, पकड़ क्यों रहा, यही है ना। परमेश्वर ने मिद्यानियों को हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर के लाइफ में मेरे प्रियो उसकी इस बाइबल में हार मान की चीज नहीं है। जो आगे बढ़ता है युवाओं के साथ, जीत उसका ही है। परमेश्वर क्या कहता है? युवाओं आगे बढ़, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझको जीत दिलाऊंगा। जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रिय पहला राजा की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, जल्दी से निकालें। पहला राजा 8 अध्याय, पहला राजा 8 अध्याय। 19 अध्याय, 19 अध्याय, सब यहाँ पर लिखा 19 अध्याय, पहला राजा 19 अध्याय। तब अहाब ने इज़बेल से कहा, सुनिएगा, तब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत को कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका संग्रह कर डालो, तो देवता मेरे साथ वैसे भी करे, उससे भी मुझे अधिक करे। तब एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरसबा में पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पे जाकर छाव के पेड़ के तले बैठ गया और उसने कहा, अपनी मृत्यु मांगी और कहा, हे हो बस, ओ लॉर्ड, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह छाव के पेड़ की तरह लेट गया। देखो, एक दूत ने उसे आकर छूकर कहा, उठ खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा? सिराने पर पत्थर की पकी हुई रोटी, सुराही में पानी रखा है। 7 पर दूसरी बार यहोवा का दूत आया। 9 पर वहां से गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा और उसने कहा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? बोलो, ये एलिया किससे डर रहा? इज़राइल रानी से। इससे पहले एलिया को क्या हो? ध्यान सुनो मेरी तरफ। इससे पहले एलिया क्या किया? एक बड़ी लड़ाई को लड़ा हुआ एलिया, कई बाल देवताओं की नबियों को ये मारा। इज़बेल की रानी के सामने खड़ा हुआ। अहाब अपनी पत्नी इज़बेल से क्या कहता है? कहता, सुन, ये बड़ा सामर्थी है, ये बहुत ही ज्यादा ये परमेश्वर का भक्त है। ये इज़बेल सोचती है, अब तो मैं इसको मार डालूंगी। एक पत्र लिखती है, एक लेटर लिखती है, मानो कि वो मृत्यु का लेटर था। अब इसको मौत का फरमान, मौत को सजा सुनाई दी जाए। जैसे एलिया इस बात को सुनता है कि रानी इज़बेल ने, एक स्त्री ने मुझको मारने की चुनौती दे दिया, ये डर गया। अरे एलिया हुआ ही, हेलो, आप कौन हो? एलिया अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, अपने आप को पहचान नहीं पा रहा। एलिया क्या सोचता? तो मैं मर गया। अरे एलिया, कल आप अभी थोड़ी देर पहले आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, स्वर्ग से आग गिरा। परसों रात को परमेश्वर मुझे सब रात से ना वचन से बोला, तुमको कल क्या था? मुझे नहीं, बहुत गुस्सा। कल आग गिरा है एलिया, कल आग गिरा है, स्वर्ग से आग गिरा। एलिया की नबी को मारा, तुम एलिया के जो बाप नबी थे उनको छुड़ाए। आज तुम डर के बेटा भाग रहे हो। और क्या बोल रहा है एलिया? हे प्रभु, मैं मर जाऊंगा।
डर के मारे। और सुनो क्या लिखा हुआ है, एलिया अपने चेला भी छोड़े, तुमको भी हम छोड़ देंगे बेटा, कहीं नहीं छोड़ेंगे। एलिया अपने शिष्य को छोड़ के, मतलब डर ऐसा चीज, भागो अपने प्राण को बचा के भागने लगा। झाओ के पेड़ के नीचे बैठ गया और दुआ कर रहा। प्रभु बोला बेटा मैं आग गिरा सकता हूं लेकिन तुझको मार नहीं सकता। सुन, आग गिरा दूंगा, प्रार्थना में चंगा कर दो, सब मारने बोलने वाला बात मत कर, मैं तो सुनो। फिर इसके बाद क्या हुआ, एलिया बोलता है प्रभु मुझे मौत दे, मौत किसी से डरो, मौत दे। प्रभु बोलता है मौत तो छोड़, सो जा। एलिया सो गए, सो जा एलिया, जल्दी सोना यार, ऐसी नहीं सोएगा, अच्छे से सो, ऐसे। अब मैं चल जाऊंगा इसके ऊपर, ऐसे। हाँ, एलिया सो गया। मेरे को समझ में नहीं आता डर में कैसे नींद आ रहा है। चिंता में तो लोग सो नहीं पाते, एलिया सो रहा। अब मरना तो है यार, सो जाओ। एलिया के पास दूध आया, दूध है, मारा उसको, उठ उठ, अरे उठना। सुराही, पानी, रोटी, मतलब प्रभु का प्रेम ऐसा देखो। सुनो, देखो, हेलो 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 हेलो, देखो परमेश्वर का प्रेम। जब बच्चा नाराज होता है क्या खाएगा बेटा, मना नहीं रहा प्रभु, डर मत, मैं तेरे साथ, ये सब छोड़ हटा, डर वाले बात। पहले सबसे बेस्ट चीज क्या, खा के बेटा, थक गए ना, क्या हो गया, खाया, प्रेम, बातचीत बाद में, पहले बैठा संगत। कहां से करीब वाले में रोटी आया, स्वर्ग से आया, हमें सर्वदूत वहां से रोटी लेके आ रहा, पानी लेके आ रहा, खाओ। क्या पर लोग तेरे को समझे या ना समझे, हालेलुया, परमेश्वर तुझको क्या करता है, समझता है। तेरा परमेश्वर तुझको समझता है, खा। क्यों, लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा के लिए पहले तुझे चुना है। मरने उड़ने वाला बात ना तुम उससे मत क्या, खाओ। खाया, सो जाओ। उसको बोला फिर जाना पड़ेगा, खाया फिर सो गए ना सर, फिर आया, उठो। यहां क्या कर रहा, ये पूछ रहा ना प्रभु, यहां तेरा कोई काम नहीं, तुझे परमेश्वर ने आगे बढ़ने के लिए चुना है। तुझे प्रभु आगे बढ़ने के लिए चुना है। चुनाव इस दिन ने तेरा नहीं किया, चुनाव तेरा मरने के लिए नहीं हुआ है। अरे तेरी प्रार्थना में आगे बढ़, फिर लिखा वो आगे बढ़ रहा है। जब आगे बढ़ा एक स्थान पे प्रभु पहुंचा, एक स्थान में जब एलिया पहुंचा, क्या लिखा है कि परमेश्वर ने एलिया से क्या किया, वहीं पर बात किया। हालेलुया। सोचो जब आगे के चैप्टर में जब आप आगे जाओगे तो लिखा है एलिया मृत्यु के स्वाद को नहीं चखा, जिंदा ऊपर उठाया गया। आज एलिया ना स्वर्ग में कैसा बोलता होगा पता है, मैं कल्पना है क्या प्रभु, मेरी प्रार्थना क्या थी, मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु तूने तो मुझे जिंदा वापस किया। ये परमेश्वर का प्रेम है। अरे तेरे सोचने और परमेश्वर के सोचने में जमीन और आसमान के अंतर है। तू क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर तेरे विषय में कल्पना करता है ना, वे तेरी हानि की नहीं तेरे लाभ की है। और एलिया थक मत, आगे बढ़ा। एलिया एक भोजन को खाया, इतनी सामर्थ प्रभु ने लिखा है 40 दिन 40 रात वो आगे बढ़ता गया। ये क्या भोजन है, आमेन। जो मेरे अंदर में बल देता है, जो मेरे अंदर में सामर्थ देता है। पता है आपको, जिस समय
साउल जो था, साउल जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, पहला राजा साउल जब युद्ध करने के लिए जाता है, अपना बेटा सब लोगों से कहता है कि कोई भी कुछ खाएगा पिएगा नहीं, कोई भी कुछ खाएगा पिएगा, जब तक हम युद्ध को नहीं जीत जाएंगे। थक जाते हैं सब। साउल की सेना, जो साउल की सेना को उसका जो बेटा जो योनातान है, वो इस बात को नहीं सुने रहता है। तो लिखा हुआ है कि वो मधु के छत्ते को निकालता है और वो खा लेता है, तब लिखा उसकी आंखों में रोशनी आ जाता है। ये वचन मधु समय है जो हमारी आंखों में रोशनी लाने लगे। मैं थकना जाऊं प्रभु, जब तक ये जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थकना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में प्रभु, इस हाथ का प्रभु, प्रभु तू मेरा है, प्रभु का प्रभु, यादू का प्रभु तू मेरा है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। एक अंतिम वचन मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा सामुएल की पुस्तक, दूसरा सामुएल की पुस्तक दूसरा सामुएल की पुस्तक और उसके 21 अध्याय, ध्यान सुनिएगा। मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है दूसरा सामुएल 21 का पन्ना, फलस्तियों ने इजराइल से युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद क्या लिखा है, थक गया। तो इस वो लोग जो रबाई के वंश का था, उसके भाले का जो फल 300 सेकेंड पीतल का था और नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने को ठाना, परंतु सूरियाह के पुत्र अबीशे ने दाऊद की सहायता करके उस फलस्ती को ऐसा मारा कि वो मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को ना जाने पाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इजराइल का दिया बुझ जाए। हालेलुया। ये वचन मैं जिस सवेरे पढ़ा, बहुत गहरी बात है इसमें। यहां पर आप देख सकते हैं एक सूरवीर है, एक सूरवीर इंसान, एक योद्धा जिसका नाम दाऊद है। सुनो, सुनो, एक दाऊद है और दाऊद क्या कर रहे हैं, सांझ से लड़ रहे हैं। 3 सांझ हो गया। जो तलवार जो रखे ना, जो तलवार रखे हैं, इतना लड़ रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं, 3 दिन मैदान के अंदर नहीं है। हेलो, 3 दिन मैदान के अंदर में तलवार, क्या ताकत है। 1 घंटा हाथ ऊपर तलवार, 3 दिन लड़ रहे हैं। 3 दिन हो गया, मैदान के अंदर गए नहीं है। और क्या लिखा हुआ है कि दाऊद थक गया। फलस्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया। दाऊद अपने जनों समेत फलस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। मतलब दाऊद जब थक गया, दुश्मन देख रहा। लिखा हुआ यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, यिशबोबेब, जो रबाई के वंश का था। और जो उसका जो फाल है ना, भाले का जो फाल है वो 3.5 किलो है।
ये जो फाल है, केवल फाल 3.5 किलो, यदि 3.5 किलो का फाल यदि गया, इंसान मर जाएगा, वो सीना वो फट जाएगा। लोग दुश्मन इस बात को तके हुए हैं कब आप थक जाएं और गिर जाएं और दुश्मन आपको मार दे। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है। सुनो, तब यहां पर लिखा हुआ है, सुनो, यहां पर लिखा है कि दाऊद थक गया, लेकिन एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है कि दाऊद गिर गया, थक के गिर गया। कभी कभी ताकत कमजोर हो जाता है मेरे भाई, मदद की जरूरत होती है। हालेलुया, सहायता की जरूरत होती है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम क्या है, तब यहाँ पे लिखा है, तब यिशबोक जो रफाई वंश का था, उसके भाले का फाल तौर में 300 शेकेल पीतल का था, नई तलवार बांधे हुए था, और दाऊद को मारने के लिए क्या कर दिया? दाऊद को मारने के लिए ठाना। शायद 16। तब यिशबोक जो रफाई के वंश का था, भाले का फाल 300 शेकेल पीतल का था। देखो, पीतल 300 शेकेल मतलब 3.5 किलो, पूरा भाला नहीं है। अब ये ठान लिया कि ये क्या, जब नई तरफ बांधे उसकी दाऊद को मारने को ठाना। आगे 17। परंतु सूरियाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फलस्ती को ऐसा मारा कि मर गया। हाली नहीं बजा रहा, समझ गए आप? कोई तो सहायता के लिए क्या हो रहा है? खड़ा हो रहा। दाऊद, मैं तेरी सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। आप किसके लिए खड़े हो? हेलो, आप किसके लिए खड़े हो? सिर्फ अपने लिए जीते। आ रहे हो तो चलो आगे बढ़ो। हेलो, ऐसे ही उठाया होगा ना, ये कौन है पता है? दाऊद का भांजा है। इतिहास बताती है कि जो सूरियाह का जो पुत्र जो अबीशै है, अबीशै जो है वो दाऊद की बहन का बेटा है। इसका भांजा ये देखा, मारा तेरी खोला होगा, ऐसा मारा। तब क्या लिखा है? फलस्तीन ऐसा मारा कि मर गया। तब दाऊद के जनों से बैठा लो, चलो तू हमारे संग युद्ध करने को फिर से, तेरी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या गिरे, खड़े हुए। हमें मत जाओ, थक, यदि कोई थक गया तो सहारा भी दो ना रे भाई। हेलो, हेलो, इसके सहारे आमेन। डोंट गिव अप, हार, आगे बढ़ते जाना है। बोलो, आगे बढ़ते जाना है। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। मैसेज खत्म नहीं हुआ भाई, मत पूछो। मेरे मैसेज को वापस आना, मैसेज खत्म नहीं हुआ।
यशायाह उसके 40 उसके 31 में लिखा, these who hope in the Lord will renew the strong, they will show the wings like eagle. लिखा हुआ है यशायाह उसके 40 उसके 29 में भी लिखा, जो यहोवा की बाट को जोते हैं वे नए बल को प्राप्त करते हैं। बोलो, जो यहोवा की बाट को जोते हैं वे नए बल को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अपनी निराशा के दिन में आप परमेश्वर की उपस्थिति को मत छोड़े। अपने हार के दिन में, अपने थके मांदे के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति को बोलो, अपने थके मांदे के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़े। दाऊद क्या कर रहा? दाऊद अपने तलवार को मैदान में रख ही नहीं रहा, लड़ ही रहा। ये यदि मैदान के अंदर चला गया, क्या परमेश्वर का वचन है, ये मैदान के अंदर में चला गया, हार जाएंगे। हालेलुया। इसी से लड़ रहा है। देखा, एक शाम बीता, दूसरे शाम बीता, तीसरे शाम आ गया, लेकिन जो तलवार था वो मैदान के अंदर में, तो ये तलवार मैदान के अंदर में नहीं आना चाहिए। यही बल देगा, यही हमें आगे बढ़ाएगा, यही हमें सामर्थ देगा। उकाब के जीवन के अंदर में एक ऐसा समय आता है, उकाब के जीवन में एक ऐसा समय आता है, सुनो, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है उसके पंख झड़ने लग जाते हैं। एक पहाड़ के ऊपर में वो घर बनाता है, चट्टान के ऊपर में। उसके पास दो ऑप्शन है, वेट प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड या फिर डाई, मजे को कूद के, छलांग लगा के। वेरी प्योर। कुछ उकाब जो कमजोर होते हैं वे वहां से कूद के मर जाते हैं, लेकिन जो कुछ उकाब जो होते हैं, जो कुछ उकाब होते हैं, उस चट्टान पे खड़े रह के अपने पंखों को झाड़ते हैं, हिलाते हैं। जो बूढ़े जो पंख रहते हैं ना, सब गिरते चले जाते हैं। अपने पैर के पंजे को वो तोड़ते हैं। कहां पे? चट्टान पे पैर के पंजों को वो तोड़ते हैं। अपने जो चोंच है उनके, जिससे बड़े बड़े जानवरों को उठा लेते हैं, उस चोंच को भी तोड़ते हैं। उसकी आंखें भी कमजोर होने लग जाती है। जिन आंखों से वो लगातार सूर्य को देख सकता है, वो आंखें कमजोर होगी। जो उसके विंग्स हैं, जो आसमान की ऊंचाइयों को चीर के, जहां पर मनुष्य की नजरें, शैतान की नजरें पहुंच नहीं सकती, उस आसमान के गगन चुंबे वो आकाश में उड़ता है, उन पंखों को भी चढ़ा देता है। वे एक नाखून, जिस नाखून से टन टन वो मांस को उठा लेता है, अहेर को उठा लेता है, उसको भी वो तोड़ देता है। बस अब वो समय रहता है एक इंतजार का कि कब मेरे नए पंख मिलेंगे। परमेश्वर ने उस उकाब को ऐसे बनाया हुआ है कि जब वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में एक समय के अंतराल में आता है, धीरे धीरे उसके नए पंख उगने लगते हैं, धीरे धीरे नए नाखून आने लगते। क्यों? कि उसने तोड़ा है। प्रभु कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनना है। जब आप और मैं परमेश्वर के समक्ष में टूटे हुए मन से जब आ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मैं टूट गया हूं प्रभु, मैं बिखर गया हूं प्रभु, परमेश्वर आपको बनाने लग सकता है। उसकी उपस्थिति में जब वो होते हैं, जब वो पंख जिसने कभी इस उकाब को घमंड था, जब वो घमंड को तोड़ देता है, वो शिकारी चोच जब वो पत्थर पे जब तोड़ देता, कहता प्रभु मैं टूट गया, प्रभु उसको बनाने लग जाता है, प्रभु उसको बनाने लग जाता है। सब एक समय आता है, नए नाखून, नई चोच, नई आंख की रोशनी, नए पंजे। एक उकाब था जो कल कूद के मर गया अपने दर्द के समय में, लेकिन एक उकाब है जो अपने दर्द के समय में इंतजार कर रहा, जो यहोवा की बाट छोड़ते हैं वे नए बल को प्राप्त करते हैं। इसने बाट को जोड़ा, नए बल आ गया, ईगल उड़ता है, ईगल उड़ता है, ईगल उड़ रहा, आसमान की फिर वो ऊंचाई। सुनो, अब ये उस ऊंचाई में नहीं उड़ रहा, लेकिन उसके डबल ऊंचाई में उड़ रहा है। अब इसकी आंखें गंजमाने के समय में जितनी दूरी में देख सकती है, अब उसका डबल दूर देख सकता है। जिस चोट से वो एक टन के अहेर को उठाता है, अब उसी चोट और पंजे से वो 2 टन के अहेर को उठाता है। नया बल, नया सामर्थ, दुगना सामर्थ,
थकूंगा नहीं, मैं खुद करूंगा नहीं, मैं किसी के कहने से पीछे हटूंगा नहीं, लेकिन मैं यहोवा अपने स्थानों पे खड़ा था। हमारे पास पवित्र आत्मा है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे आइए। दूर जाइए, प्रभु मैं थक गया हूँ, कहीं थक गया हूँ जिंदगी में। अच्छा वो एक दो खत्म, ये वेदी के पास जब आते हैं तो अपने आप को समर्पण करते हैं। जब हम इस वेदी के पास आते हैं अपने आप को समर्पण करते हैं। सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नया बल चाहिए। हो सकता आप थक गए होंगे, अपनी बीमारी में थक गए होंगे, अपनी कमजोरी में थक गए होंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। जीसस जीसस जीसस, सुनिए सुनिएगा सुनिएगा सुनिए, लिखा हुआ है कि दुर्बलताओं में वो पवित्र आत्मा, पवित्र देखिए सब लोग, दुर्बलताओं में वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। एक लड़का था, एक छोटे से स्टोरी के बाद में स्पेंड कर, एक लड़का था और वो लड़का ओलंपिक में जाना चाहता था, ओलंपिक में दौड़ना चाहता था। उसके पिता कई वर्षों पहले ओलंपिक में दौड़े थे और वे एक विनर थे। डोंट डिस्टर्ब मत करो, माता जी को संभालो, ठीक है सब। तो वो जो लड़का था वो ओलंपिक में जाना चाहता था और उसके पिता एक बहुत अच्छे धावक थे, उन्होंने कई मेडल्स को जीता था और वो चाहता कि मैं अपने पिता के समान मैं भी ओलंपिक में जाऊं और मैं जीतने पाऊं। उसका पिता उसको दौड़ाता है, पहले पैदल दौड़ाता है, पैदल दौड़ाता है। बोलते पिताजी मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। पिताजी उससे आगे निकल जाते हैं, उसे कहता है माय डियर कम फास्ट, कम फास्ट, रन 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 रन। उसका भाई बड़ी कहता पिताजी मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ही बैठ जाता हूँ, मैं थक गया हूँ। उसका पिता कहता है माय डियर सर डू इट, आप कर सकते हो, डू इट, ये कर सकते हो, इट कर सकते हो। उसका लड़का दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, कई दिन हफ्तों के मेरे प्रियो अभ्यास के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो लड़का अपने पिता से भी आगे निकल जाता है, पिता से भी आगे। सेकंड थिंग्स, अब उसका पिता कहता है कि बेटा मैं साइकिल में रहूंगा, अब तुमको पैदल दौड़ना। उसका पिता साइकिल में चलता है, इसको बेटा दौड़ता है। वो कहता है पिता मैं थक जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका पिता साइकिल से दौड़ता है। वो कहता है नहीं मेरे बेटे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। एक समय आता है कि लंबे अभ्यास के बाद अपने पिता को साइकिल से भी आगे वो दौड़ के निकल जाता है। पिता का हाथ, पिता का स्पर्श, उसका सामर्थ, उसके केवल वचन उस साइकिल से भी आगे निकलता है। एक समय आता है उसको पिता कहता है बेटे इतनी काफी नहीं है, अब मैं तुझको क्या करूंगा, अब मैं बाइक पे चलूंगा, अब तुझको पैदल दौड़ना है। उसका पिता बाइक में चलता है, इसको पैदल दौड़ाता है। वो कहता है पिताजी मुझसे नहीं होगा, पिताजी मुझसे नहीं होगा। वो कहता है बेटे मुझसे आएगा, तू दौड़, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू मुझसे आगे निकल सकता है, हार मत, थक मत, आगे दौड़। इसका लड़का दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है। एक समय ऐसा आता है वो बाइक से भी आगे निकल जाता है, बाइक से भी आगे निकल जाता है। इस समय आता है फिर वो कहता है बेटे इतना काफी नहीं है, तुझे और मेहनत करना है, तुझे भी लंबी यात्रा को करना है, आगे दौड़ना है। उसके पिता कहता है मैं तुझे कार में जाऊंगा, कार में उसके पिता से ड्राइव करते हैं, इसको पैदल दौड़ा। तो कहते हैं पिताजी ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ये तो असंभव है पिताजी। उसका पिता कहता है बेटा यदि मैं तेरे साथ हूँ हर एक असंभव काम संभव होंगे, तू कर सकता है। मैंने तेरे अंदर वो क्षमता को देखा है, मैंने तेरे अंदर वो क्वालिटी को देखा है, मैंने तेरे अंदर वो सामर्थ्य को देखा है, मैंने हर एक बात जो दुनिया से तू आगे निकल सकता है मैं देखा हूं तेरे अंदर। सेम वे हम दुनिया से आगे निकल सकते हैं, ये बात हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे अंदर में देखा है। लोग कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक चेंज करना भाई, माइक दूसरा देना। मेरे प्रियो उसका जो
बेटा वो कार को, उसके जो पिता है कार को ड्राइव करता है, इसका बेटा दौड़ता है फिर थक जाता है, गिरता है, फिर थकता गिरता, इसका पति कहता है बेटे तुम कर सकते हो, तुम दौड़ो। और एक समय लंबे अभ्यास के बाद में ऐसा होता है कि वो उस कार से भी आगे निकल जाता है, वो कार से भी आगे निकल जाता है। हालेलुया। ओह सविता कहता है मेरे बेटे मैंने तुझसे कहा था तू कर सकता है। ओलंपिक की तैयारी चलती रहती है, बच्चे मेरे प्रियो कुछ 36 हफ्ते होते हैं जिनमें ओलंपिक के अंदर में जाके इसको पार्टिसिपेट करना था। और जैसे ही मेरे प्रियो पार्टिसिपेट के कुछ ही एक सप्ते बचते हैं, एक सप्ते इसके पिताजी अचानक एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये लड़का गहरे सदमे के अंदर में चला जाता है और कहता है पिताजी क्या हो गया मेरे साथ? जिसने मुझे बल दिया, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया, जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे दौड़ना सिखाया, जिसने मुझे हर बातों में जीतना सिखाया, आज वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। कौन है मेरे साथ? मैं किसके लिए जीतूं? मैं किसके लिए आगे बढ़ूं? मैं किसके लिए करूं? उसको पीछे से आवाज आता है, बोले बेटा बोल्ड, आई एम विद यू, तू दौड़, तू इस ओलंपिक में भाग ले, मैं तेरे साथ हूं। वो बड़ी निराशावस्था में उस फॉर्म को भरता है, फॉर्म को भरने के बाद ओलंपिक में जाता है, फाइनल मैच चलते ही रहता है। जैसे फाइनल मैच चलते रहता है वो दौड़ता है, वो कहता है पिताजी मैं नहीं कर पाऊंगा। जितने प्रतिस्पर्धा थे मेरे प्रियो, जितने प्रतिभागी थे वे सब आगे निकल जाते, ये पीछे ही रहता है। ये कहते पिताजी नहीं हो पाएगा, पिताजी अब तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हम मेरे प्रियो अचानक पीछे से एक आवाज आता है, कहता बेटे तू इसको कर सकता है, बेटे कर सकता है, मैं तेरे साथ हूं। और मेरे प्रियो लड़के को ऐसा लगता है कि अचानक मेरे पिताजी मेरे पास में आ गए और इतनी तेजी से दौड़ता है, इतनी तेजी से दौड़ता है, सारे जो प्रतिभागी थे उनको पीछे करके ये आगे दौड़ जाता है और उस सीधे को क्रॉस करता है। मेरे प्रियो सेम वे लिखा हुआ है रोमियो उसके 8 अध्याय में कि जब हम दुर्बल हो जाते हैं, रोमियो 8:26 कहता है, रोमियो मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। मैं थकना चाहूं प्रभु जिंदगी जो करिए जाए प्रभु सब तेरे रहना। सुनिए या 8:26 क्या कहता है, सुनो 8:26 क्या कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सहायक मतलब पैरालिटिक्स, ग्रीक में पैरालिटिक्स मतलब इसका मतलब ये होता है कि सदा वो हमारे साथ खड़ा है, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारी निराशाओं में, हमारे थके माने में। जब हम कभी निराश लगते मानो वो हमारे हाथ को पकड़ता है और हमें आगे बढ़ाता है। सेम भी इस लड़की के साथ में भी ऐसी हुआ, वो आपके साथ में भी प्रभु करने जा रहा है। यदि आप थके हैं, यदि बीमारी से, अपने जीवन के हालातों से, परिवारों से, बच्चों से, कर्ज से, बिजनेस में अपने नुकसान को उठाया, व्यापार में आपने नुकसान उठाया, जॉब को चली गई, बच्चे खो दिए आपने। अभी हमने गवाही सुना कि बहन वर्षा ने अपने बच्चों को खो दिया, आंसू में वो परिवार। लेकिन यदि हम जिंदा है, हमारे पास में आशा है, वो प्रभु हमारे साथ खड़ा है। अपनी आंखों को आज हम प्रभु के वेदी के सामने खड़े हैं। आप ये गिरने के लिए नहीं खड़े, लेकिन प्रभु के साथ एक संबंध को बनाने के लिए खड़े। आइए क्यों ना हम अपने इस जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। बड़े अच्छे गीत को गाएंगे। मैं थकना चाहूं प्रभु जिंदगी की, मैं थकना
अपने आप को तैयार करें। अपने लोगों को एक नए बल दीजिए प्रभु, अपने लोगों को एक नई सामर्थ्य दीजिए प्रभु। तेरा अभिषेक इनके जीवन के ऊपर में, तेरा अभिषेक इनके जीवन के ऊपर में, तेरा अभिषेक इनके जीवन के ऊपर में, तेरा हाथ उनके जीवन के ऊपर को मांगते हैं, तेरा हाथ उनके जीवन के ऊपर को मांगते हैं, तेरा अभिषेक उनके जीवन के ऊपर, तेरे लोगों के साथ प्रभु अनुग्रह परमेश्वर, अनुग्रह से प्रभु, अनुग्रह से यीशु, अपने हाथों को उठाएं प्रभु को आपकी सामर्थ्य में धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी सामर्थ्य के धन्यवाद, तेरे बल के लिए धन्यवाद, आपके अपने लोगों को छुआ इसका धन्यवाद करता, अपने लोगों को आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रार्थना में